नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज ज्योग्राफी घटना चक्र का जो है 20वां सीरीज चलने जा रहा है। 20वां सीरीज चलने जा रहा है और इसमें हम पीवाईक्यू 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आने वाले संभावित क्वेश्चन पे भी बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन और भी कैसे आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों इंटरनेशनल जो है विश्व के पर्वत, विश्व के पर्वत पठार, इसके साथ जो है घाटियां, इसके साथ जो है मरुस्थल, मरुस्थल विश्व के जो घास हैं, घास और विश्व के अलग-अलग देशों से जो उनकी सीमाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है पीवाईक्यू का। और इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी का पीवाईक्यू जो होता है, उसमें हमने पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों को करवा चुका हूँ। तो उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है मैपिंग जो है सभी मैपिंग सेक्शन को सभी कॉन्टिनेंट के मैपिंग सेक्शन को भी जो है करवा चुका हूँ। तो उस वहाँ पे जाके चैनल से जुड़ के आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ के पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के साथ अदर सब्जेक्ट का भी जो है इसी तरह सीरीज आपको मिलता रहेगा घटना चक्र का। इसके साथ आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आपको डेली करंट भी मिलता रहेगा। दोस्तों घटना चक्र जो है चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओआरओ हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है। बिना घटना चक्र का जो है आज के समय में कल्याण नहीं होता है, ठीक है? और इस क्लास का जो है आपको पीडीएफ हमारे ये टेलीग्राम चैनल का नंबर दिया गया है। इस नंबर से जुड़ के आप हमारे टेलीग्राम पे जो है आपको हर सब्जेक्ट का जो भी क्लास चलेगा, उसका जो है पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है। अब आप जो है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा इसके ज़्यादा इसमें जो है नहीं पड़िए चक्कर में। अपने अगर आपका एग्जाम होने की संभावना है तो आप मेंस पे लग जाइए, नहीं हो रहा है तो जो है आप चुपचाप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि हिम्मत हारने से बजाय जो है मेहनत करते रहें, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंस के लिए हम लोग जो है जल्दी सीरीज लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो आपको मेंस का भी जो है यूपी पीसीएस और आरओ का भी जो है मेंस का क्लास जो है आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो है विश्व के पर्वत श्रेणियाँ, विश्व का जो है पर्वत श्रेणियाँ, इस पे बात करते हैं। यहाँ से हर साल जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो रहता है, कोई भी एग्जाम हो 2-3 क्वेश्चन खासकर यूपीएससी पीसीएस में और वनडे एग्जाम में भी रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक्सप्लेनेशन आप जो है हमारे चैनल से जुड़ के, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप पीडीएफ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में देखिए, यहाँ पे माउंटेन है मैकिनले। और अभी जो है ये पूरा पार्ट जो है अमेरिका का है, अलास्का जो है ये अमेरिका का पार्ट है। और यहाँ पे मैकिनले जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम जो है अभी चेंज करके डेनाली रख दिया गया है, ठीक है? अभी इसका नाम चेंज किया गया है। ये कभी-कभी पूछ भी सकता है कि अमेरिका का कौन से माउंटेन का नाम चेंज किया गया है, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है वो, खासकर वनडे में इस तरह से पूछ सकता है। और यहाँ पे आप अलास्का श्रेणी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैकेंजी पर्वत देख सकते हैं, रॉकी पर्वत, इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट में अमेरिका के। और यहाँ पे सियरा नेवादा है,
सियरा माद्रे, ठीक है, एल्लेघेनी है ये यहाँ पे, अपलेशियन पर्वत है। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में जो पर्वत है कार्डिलेरा डी मेरिडा, और ये जो है एंडीज पर्वत, ये पूरा एंडीज पर्वत श्रेणी है। और ये इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी जो है कोटापैक्सी, चिम्बराजो, ये प्रमुख रूप से ऊंची चोटियां हैं एंडीज की, ठीक है। यूरोप में देखते हैं, यूरोप में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैंडिनेविया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट है, ग्रैम्पियन है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं पेनाइन है, कैटाम्ब्रियन है। ये दोस्तों यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, एक साइड एग्जाम में जो है, एक साइड आपको देश दे देगा और एक साइड जो है पर्वत दे देगा, ठीक है। एक साइड देश दे देगा, एक साइड पर्वत, दोनों का मैचिंग करना रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए पिरेनीज है, और आल्पस पर्वत है, काकेकस पर्वत है, जो एशिया और यूरोप का जो है बॉर्डर, एक प्रकार से बॉर्डर है, दोनों का डिवाइड करता है। यूराल पर्वत है, जो रूस और जो है आपका यूरोपियन देशों को जो है ये अलग करता है, ठीक है। तो ये यूरोप का हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देखिए, यहाँ पे एटलस पर्वत है, ठीक है। एपिनाइन पर्वत तो एपिनाइन पर्वत तो जो है ये आपका यूरोप का है पार्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं किलिमंजारो है, किलिमंजारो जो है सबसे ऊंची चोटी है आपका अफ्रीका का। ड्रैकन्सबर्ग है यहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और एशिया में जो है देखिए यहाँ पे आसीर पर्वत है, आसीर पर्वत, और यहाँ पे जाग्रोस है, ये हिंदू कुश है, और ये पामीर पठार है, भारत का जो है पश्चिमी तट है। और ये काराकोरम है, अराकान योमा, क्युनलुन, अल्टाई पर्वत है, ये सब जो है चाइना में है, तिएनशान है। और यहाँ पे स्टैनवाई, याग्लोनोव, ठीक है, ये सब वहाँ पे है, रसिया में है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकन हिल्स है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इम्पोर्टेंस पर्वत हम आपको यहाँ पे बताएं। बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में जो है जहाँ भी इम्पोर्टेंस फैक्ट रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्डिलेरा डी लास एंडीज, और ये स्थिति कहाँ पे है, सर्वोच्च बिंदु इसकी कौन सी है, ठीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में है। अकांकागुआ राकी पर्वत श्रेणी पश्चिम उत्तर अमेरिका में, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, ये एशिया का है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, को कोस कोस कोस्को, ठीक है, कोस्यू कोसियुस्को, इसका नाम है कोसियुस्को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांस अटलांटिक पर्वत, अंटार्कटिका, बेंसन मैपिंग, तिएनशान एशिया, पिक पोवेडी विक्टरी, ठीक है, या इसका नाम पिक है, जोगिस चोकोसू भी बोल सकते हैं, पिक पोवेडी, ठीक है। यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स एशिया, बेलुखा, यूराल पर्वत मध्य रूस में है, नैरोडनाया, ठीक है। कमचट्टा श्रेणी पूर्वी रूस, क्यूलोचेब्स्काया सोपका। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, टॉबल टॉबिकल टॉबिकल जो है इसकी ऊंची चोटी। बर्खोयांस पर्वत पूर्वी रूस, मस्खाया, पश्चिमी घाट भारत, अन्नामुडी, सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको, सेरू अल पेटोसी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। जाग्रोस ईरान में है, कासमस्तान इसकी ऊंची चोटी है, एल्ब्रूस ईरान में है, दामवंत
स्कैंडिनेवियन रेंज जो है पश्चिमी नॉर्वे में है। गैल्डोपिजेन ड्रैकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। थबाना एंटलेनियाना इसकी ऊंची चोटी। काकेशस रूस। माउंट एल्ब्रूस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का, ये अलास्का में अमेरिका का पार्ट है। माउंट मैकिनले या डेनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है और ये माउंट रेनियर इसकी ऊंची चोटी है। एपेनाइन इटली में है। कोर्नो ग्रैंडे इसकी ऊंची चोटी है। अपलेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे है और ये माउंट मिचेल इसकी ऊंची चोटी है। आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप। माउंट ब्लैंक इसकी ऊंची चोटी। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको सेरो नोवो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करें, इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले पश्चिम में क्या होगा, यहाँ पे काराकोरम, पौंडिक, हिंदू कुश, जाग्रोस दिया है, तो पौंटिक जो है सबसे पहला हो जाएगा और इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे जाग्रोस हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हिंदू कुश, चौथे नंबर पे काराकोरम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो 2, 4, 3, 1, ये पहले में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्रम देख सकते हैं, पॉन्टिक, जाग्रोस, हिंदू कुश और काराकोरम। अगला क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में किस पर अवस्थित है। तो ये उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी तट। तो ये दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट ब्लॉक। तो ये नवीन मोरदार पर्वत जो होती हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, इस समय जो है विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यहाँ पे देखिए, पैकारेमा, टुमक, हुमक, एंडीज, ब्राजील। तो ये कौन सा है, पैकारेमा। ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, प्राचीन सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले जो है, क्वेश्चन करने के दौरान आपको सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए जरूर। कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके आंसर तक पहुंचने में आप भटक जाएंगे। ठीक है, अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ दोस्तों, वहां पे स्टेटमेंट जो पूछता था, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा नहीं है। यहाँ पे नई शब्द लगा दिया, लोग लोग जो है ये शब्द कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किए और कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है, वहां पे है समझ के जो है कई क्वेश्चन जो है गलत कर दिए लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करिए कि हमें क्या ढूंढना है, आंसर में जो है क्या ढूंढना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दे दिया, अब यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करते हैं तो उनको दिमाग में रहता है कौन सा नवीन पर्वत है, तुरंत जो है आंसर देखेंगे खट से मार देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आसानी से थोड़ा सा 2-3 सेकंड क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर को ढूंढिए। यहाँ पे देखिए कौन सा नवीन पर्वत जो है नहीं है, तो इसमें जो है सियरा नेवादा ये नवीन पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखते हैं, रॉकी, हिमालय, आल्प्स ये सब जो है नवीन पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, संसार में सबसे लंबी घरातली पर्वत श्रृंखला है। घरातली पर्वतीय श्रृंखला जो है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसके साथ-साथ एंडीज फैला है? एंडीज जो है भारत का पश्चिमी तट, भारत में तो है ही नहीं। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये भी नहीं होगा। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत जो है आपका दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत, वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन होगा दोस्तों उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं, कहाँ पे है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में फिर क्या अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं को उसकी लंबाई के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में रखिए और सही कूट को जो है चयनित करें, ठीक है। तो इसमें अवरोही क्रम, और ये क्या पूछा है? विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखला उनकी लंबाई का अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे ऊंचा जो पर्वत होगा सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे। तो सबसे ऊंचा जो है लंबाई के क्रम में पूछा है ना, ऊंचाई के क्रम में नहीं, लंबाई के क्रम में, ठीक है। तो सबसे ऊंचा लंबा लंबा जो पर्वत है आपका एंडीज हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे रॉकीज हो जाएगा, ठीक। और तीसरे नंबर पे आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नहीं नहीं सॉरी, दूसरे नंबर पे जो है आपका हिमालय होगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, और ये तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे, एक मिनट, पहले नंबर पे एंडीज हो गया, दूसरे नंबर पे आपका जो है रॉकीज हो जाएगा, ये दूसरा नंबर होगा, ठीक। तीसरे नंबर पे हिमालय पर्वत होगा और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक। तो 1, 4, 3 और 2, तो ये किसमें है? 1, 4, 3, 2 ये बी ऑप्शन में है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंडीज पर्वत की जो है ऊंचाई, ऊंचा चोटी सबसे अकांकागुआ, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब हमें जो है लंबाई देखना है। 7,000 से ये 9,000 के आसपास है रॉकी का, लगभग 5,000 लंबाई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का 3700 और हिमालय पर्वत का 2500, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। तो आल्प्स पर्वत फ्रांस, जर्मनी और कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है आल्प्स पर्वत नहीं है, ठीक। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा है? आल्प्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहाँ पे है? न्यू हैम्पशायर में पाया जाता है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? 3 पर्वत श्रेणी जो है, खासी तो बिल्कुल नहीं होगा, अकाई पर्वत ये भी नहीं होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये इसमें से जो है कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा जो डिवाइड करता है, नागा, चीन, लुसाई, पटगोई, ये सारी पर्वतें जो हैं भारत और म्यांमार की सीमा को डिसाइड करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह कौन सा है? वह जो है आपका म्यांमार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में है? वही क्वेश्चन है, रिपीट है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्लैक पर्वत तो ये वही क्वेश्चन है। नहीं, एक मिनट, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत जो है आपका कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए में है, ठीक है। और ये कहाँ पे, नॉर्थ नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत का एक पार्ट है। जो पर्वत श्रेणी है शेष अन्य से भिन्न है वह है आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और हिमालय। तो इसमें जो है अपलेशियन सबसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि अल्पस एंडीज हिमालय जो है ये टर्सरी अल्पाइन यूविन नवीन पर्वत का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि अपलेशियन जो है एक प्राचीन पर्वत है। अगला देखते हैं, निम्न पर्वतों में कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलून, अपलेशियन, अगला देखते हैं आल्पस और एंडीज। तो इसमें जो है अपलेशियन ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? प्राचीन बलित पर्वत नहीं है तो ये यूराल, अरावली, एंडीज और अपलेशियन, ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सूचनाओं पर विचार करिए और इसमें क्या दिया है, सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुलेखित है। कितनी पंक्तियां जो है सही सुलेखित है ये आपको बताना है, ठीक है। मध्य एशिया वाशेस, मध्य एशिया जो है वाशेस बलिस बलित पर्वत। तो मध्य एशिया में वाशेस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यूरोप अल्पस, ये एक पॉइंट सही हो जाएगा, ये भी ये सही है। उत्तर अमेरिका अपलेशियन, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका एंडीज और बलित पर्वत, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका एंडीज बलित पर्वत, तो ये जो है यूरोप में अल्पस, ये भ्रंश का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये तो पहला वाला तो गलत है। दक्षिण अमेरिका एंडीज बलित पर्वत, इसमें देखिए तीन विकल्प होना चाहिए क्या? पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। एशिया में हिमालय जो है एशिया में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका, अल्पस यूरोप, ये नवीन पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। नवीन पर्वत जो है हिमालय और एंडीज, एंडीज जो है नवीन बलित पर्वत है। तो ये वाला लास्ट वाला जो है गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों जो है सही है, दो और तीन, दो विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ये कहाँ पे है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में है। आगे देखते हैं, ये कौन कौन से देश में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में जो है इसका विस्तार है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ये दोनों मैच करना है, एक तरफ पर्वत है, देश है। एलेघेनी, कैटाम्ब्रियन, कनाडा, ईरान। अगला देखते हैं, एल्ब्रूज स्पेन, मैकेंजी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। एलेघेनी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कैंटाम्ब्रियन स्पेन, एल्ब्रूज एल्बुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा में है, ठीक। अगला देखते हैं, एक तरफ पर्वत शिखर, दूसरा जो है महाद्वीप। कोशिस्को, कोशिस्को जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले, मैकिनले आपका जो है उत्तरी अमेरिका में है।
एल्ब्रुस, एल्ब्रुस कहाँ पे है ये? एल्ब्रुस आपका एल्ब्रुस आपका जो है ये यूरोप में हो जाएगा, किलिमंजारो अफ्रीका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका में सही है ये तो। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। अल्ब्रुस एशिया में है? नहीं, एशिया में नहीं है अल्ब्रुस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूरोप में है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में। अगला देखते हैं। अगला किलिमंजारो कहाँ पे है ये आपका तंजानिया में। ठीक है, ट्यूबिकल ये आपका मोरक्को में। स्टैनली, स्टैनली आपका जो है ये युगांडा में है। हागर, हागर कहाँ पे है ये आपका अल्जीरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्पस ब्रंसोत्स वाजियस ज्वालामुखी, विंध्य वलित पर्वत, फ्यूजियामा अवशिष्ट। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक, अल्पस कहाँ पे है? वलित पर्वत का एग्जाम्पल है वाजियस, ब्रंसोत्स, विंध्य अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का। माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में आपका एपिनाइन माउंटेन है। स्पेन फ्रांस के मध्य कौन सा सीमा बनाता है? पिरेनीज माउंटेन जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की पिरेनीज श्रृंखला, ये तो हो गया क्वेश्चन पे डिस्कस। कौन सा फ्रांस, और ये भी हो गया डिस्कस। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला वह क्षेत्र जिसे किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा-कदा समाचारों में आता रहता है। गोलन हाइट आपका ये मध्य एशिया में है, मध्य पूर्व एशिया में। ठीक है, ये इजराइल और सीरिया के सीमा पे है, और जिसको इजराइल ने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप जो है ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ब्रुस न्यूजीलैंड, किलिमंजारो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला माउंट कुक रूस, मैकिनले जो है तंजानिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, तो अल्ब्रुस कहाँ पे है? रूस में है। किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला देखते हैं। एटलस माउंटेन ये कहाँ पे है? ये एटलस माउंटेन आपका मोरक्को में है। किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बराजो, चिम्बराजो आपका इक्वाडोर। पिरेनीज ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन। एपिरोजेनिक बल परिणाम है ये पृथ्वी के लंबवत हलचल का। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणियां कौन सी है? एशिया माइनर में जो है आपका टॉरस है। ठीक है, टॉरस माउंटेन जो है ये आपका तुर्की के बॉर्डर पे है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है पठार है, और पठार जो है विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट पठार पे हम आपको बता देते हैं। जैसे आप कोलंबिया का माउंटेन देख सकते हैं। कोलंबिया का माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्कन का पठार दक्षिण भारत। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप ईरान। तो ईरान का पठार ईरान हो गया। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और
क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में, ठीक है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको, ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भूभाग, कोलोराडो का पठार एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटाह राज्य में इसका विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग, मोसेटा का पठार स्पेन, मंगोलिया का पठार मंगोलिया, चीन, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य में है। बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र, चियापास का पठार मैक्सिको, एबिसिनिया का पठार इथियोपिया तथा इट्रिया के बॉर्डर पे, अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया, अनातोलियन का पठार तुर्की में, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा बताते चलेंगे। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पैटागोनिया का पठार, अरिनिको बेसिन। तो ये कौन सा है? पैटागोनिया का पठार, ठीक। आगे देखते हैं। पठार पर स्थित तो नगर कौन सा पठार है जिसपे नगर एक स्थित है? आप देख सकते हैं बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर और सिंगापुर। तो मैड्रिड जो पठार है वहां पे नगर है, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब मैड्रिड जो है वो पठार पर स्थित है, वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना, ठीक है। अगला देखते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत आपका पामीर का पठार को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार कोलोराडो का पठार, ठीक। अगला देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा कौन सा है? ये टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तर अटलांटिक कटक का जो है ये पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है। टेलीग्राफ पठार जो है कहाँ पे है? ये अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्बिस कटक अटलांटिक ओशियन, अगुलास बेसिन दक्षिण हिंद महासागर, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है घाटियां हैं, जो इम्पोर्टेंस विश्व लेवल की घाटियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉयर वैली फ्रांस में है। सेक्रेड घाटी, एक मिनट, लॉयर घाटी जो है कहाँ पे है? ये फ्रांस में। वादा घाटी इंडोनेशिया, चितौन घाटी नेपाल, सेक्रेड घाटी पेरू, चुम्बी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत के सीमा पे काठमांडू नेपाल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रैबिट घाटी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया, हंगर घाटी कनाडा, प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, पो घाटी इटली, स्वात पाकिस्तान, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया वेलगन ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, एब्रो स्पेन में, ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविड्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किसे बोला जाता? कहाँ पे है ये? यूएसए में है, ठीक है। आगे देखते हैं। डेथ वैली इसी को बोलते हैं। डेथ वैली जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के कारण। अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली, वही रिपीटेड क्वेश्चन। पंचशीर घाटी कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ से जो है पंचशीर नदी भी बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं।
टेलर घाटी कहाँ पे है? टेलर घाटी आपका अंटार्कटिका में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अगला देखते हैं। बृहद बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ठीक है, ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में है। राजाओं की घाटी स्थित है, कहाँ पे है? मिस्र में है राजाओं की घाटी। ठीक है, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? अंधी घाटी आपको कास्ट प्रदेश में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? सिंक होल जो है ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला टॉपिक है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। मरुस्थल भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हर साल। एशिया के मरुस्थल में जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं, अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में, अल नाफुद रब अल खाली हमद सऊदी अरब, जूदियन इजराइल और वेस्ट बैंक में, नेजेव इजराइल, दस्ते लूट दस्ते कबीर ईरान, खरान पाकिस्तान, थार भारत पाकिस्तान, दस्ते मार्गो अफगानिस्तान, किजिल कुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, लोप और टकला मकान चीन, गोबी मंगोलिया और चीन। अफ्रीका के जो इम्पोर्टेंस मरुस्थल हैं, सहारा उत्तरी अफ्रीका, अल जाफ मारिटोनिया माली, जुराब चाड लीबियाई मरुस्थल लीबिया मिस्र, सूडान नूबियन सूडान इट्रिया बायुदा सूडान कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया अंगोला दक्षिण अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका में कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल, थॉम्सन पठार कनाडा, मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका, रेड डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, रॉक ब्लैक रॉक और डेथ वैली दोनों यहाँ पे है, चिहुआहुआ मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल अटकामा चिली और पेरू, पैटागोनिया अर्जेंटीना चिली, सेचुरा पेरू। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र, तनामी ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सिम्पसन ये भी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत जो है क्वींसलैंड में, गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, लिटिल सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेजेलिकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, ये कथन कारण दिया है, उस पर जो है डिस्कस करना है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे जो है, इसको अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को पहले। व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है पॉइंट्स सही भी हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कथन कारण, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है, मरुस्थल में जो है ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। जितनी मानव ऊर्जा जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से ग्रहण कर लेती है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। ठीक, आगे देखते हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पे जो है वार्षिक
वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे? ये 23.5 डिग्री अंशांश के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? मरुस्थलीकरण जो है सबसे कम यूरोप में है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय की जो है शीतोष्ण कटिबंध की शीतोष्ण स्थिति पाई जाती है। ठीक, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है। अगला देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। आगे देखते हैं। तकला-मकान मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ पे है ये? चीन में है। कौन सा सुलेमित नहीं है, आपको पता करना है। ठीक है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। तकला-मकान चीन में बिल्कुल सही। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ब्राजील में है, नहीं गिब्सन ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? ये आपका तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसका दो आंसर सही हो जाएगा। दश्त-ए-लूट अवस्थित है, कहाँ पे? ईरान में। गोबी मरुस्थल किस देश में है? आपका मंगोलिया में है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें, उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा जो है आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। 3 लास्ट में होना चाहिए। 3 इसमें भी है, तीनों 3 में है। सहारा मरुस्थल से छोटा थोड़ा-सा जो है कौन-सा है ये? अरेबियन मरुस्थल जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दूसरा 2 कहाँ पे है? 2 केवल 1 में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रेट संडी दूसरे नंबर पे, गोबी डेजर्ट तीसरे नंबर पे, अरेबियन चौथे पे, सहारा मरुस्थल। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? अटकामा के बारे में वह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। वह संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ये भी सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ठीक है, ये दक्षिणी चिली में ये पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में पड़ता है। ठीक, उत्तरी चिली में ये पड़ेगा। आगे देखते हैं। अटकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटकामा डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल। कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये गलत हो जाएगा। इसका एक ही पॉइंट सही है, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? कालाहारी आपका बोत्सवाना और नामीबिया दोनों को जो है बॉर्डर पड़ता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से बेजोड़ जोड़ी का चयन करिए? बेजोड़ जोड़ी कौन सा है? गोबी मंगोलिया में है, ये तो सही है। कालाहारी जो है अमेरिका में नहीं है, ये तो दक्षिण अफ्रीका में है। वो मतलब अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, थार भारत ठीक है, सहारा अफ्रीका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में जो है कालाहारी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अफ्रीका और
यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य क्या कारण हो सकता है? अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या-क्या हो सकता है? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। तो ये पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जहाँ पे उच्च दाब वायु दाब होता है, वहाँ पे जो है वर्षा एक प्रकार से कम होता है, ठीक है। क्योंकि उच्च वायु दाब में हवाएं जो है ऊपर नहीं उठती हैं बल्कि नीचे बैठती हैं, तो आर्द्रता उसमें कम हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पॉइंट्स गलत है। वहाँ पे ठंड धाराएं बहती हैं ज्यादातर। ये इसका एक ही पॉइंट सही है, एक सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। मिलान करना है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है ये? एशिया में है। पैटागोनिया ये दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया विक्टोरिया और कालाहारी। विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में, कालाहारी ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा, ठीक। अगला देखते हैं, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं कौन सा जानवर? मरुदभीद जानवर। मरुदभीद जानवर, ठीक है। घास के मैदान के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड के जितने इम्पोर्टेंस घास हैं। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखिए, यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। उत्तर के जो क्षेत्र हैं, उत्तर के जो भी क्षेत्र हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेरीज है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पार्ट में, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे प्रेरीज जो घास पाई जाती है, प्रेरीज बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लानोस, ये वेनेजुएला के एरिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो घास पाई जाती है उष्णकटिबंधी, उसको लानोस बोलते हैं, ठीक। सिल्वास है, सिल्वास जो है ब्राजील में, ब्राजील का जो पार्ट्स है घास वाला, उसको सिल्वास बोलते हैं, ठीक। ब्राजील के इधर पूर्वी क्षेत्र वाले में जो घास का मैदान है वो कैंपास बोलते हैं इसको। पंपास अर्जेंटीना में जो है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास को पंपास बोलते हैं, ठीक। और ये यूरोप के जो घास के क्षेत्र हैं वो पुस्टाज बोलते हैं उसको। यूरेशिया के जो घास के मैदान है उसको स्टेपी बोलते हैं। अफ्रीका के उत्तरी भाग में सवाना, दक्षिण भाग में वेल्ड कहते हैं। मंचूरिया घास का, ये चाइना का जो घास का मैदान है मंचूरियाई घास का मैदान बोलते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में घास को बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको जो है इम्पोर्टेंस फैक्ट मिलते रहेंगे। स्टेपिज, स्टेपिज जो है कहाँ पे है ये आपका प्रेरीज तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक। वेल्ड, वेल्ड आपका ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ठीक। डाउन्स, नहीं नहीं, वेल्ड्स, वेल्ड्स जो है कहाँ बताया था आपको? वेल्ड्स अफ्रीका में, ठीक है। तो वेल्ड्स कहाँ पे है ये? वेल्ड्स आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपिज रूस में है, ठीक। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 जो है इसमें केवल एक ही ऑप्शन में सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, ये तो सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका सही है। स्टेपीज यूरोप सही है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका में, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लानोस, लानोस कहाँ है ये? ये आपका दक्षिण अमेरिका में है,
ठीक। स्टेपिज, स्टेपिज आपका ये आपका यूरोप में, ठीक। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा सही नहीं, कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। कौन सा जोड़ा सही है? ये इसमें जो है अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, ये पॉइंट सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाकी कैंपास पंपोस जो है ब्राजीलियन उच्चभूमि, पंपास अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया आदि क्षेत्र में। स्टेपिज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में। सवाना का विस्तार कहाँ पे है? ये अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान को क्या बोलते हैं? उसको पंपास बोलते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। दक्षिण दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? ये पंपास कहलाता है, ठीक। अगला देखते हैं। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र जो है पंपास का मैदान है। तो ये पॉइंट्स तो सही है, ठीक है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल घास उगाने के लिए बहु उपयोगी है। तो ये भी पॉइंट सही है। दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? इसमें देखिए कौन सा सुलेमित है? लानोस। लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, ये पॉइंट सही है, ठीक है। ये सेल्वास जो है ये दक्षिणी ब्राजील में, दक्षिणी ब्राजील में नहीं उत्तरी ब्राजील में पाया जाता है। और ये पंपास, पंपास जो है ये चिली नहीं बल्कि ये अर्जेंटीना और अर्जेंटीना ब्राजील के बॉर्डर के आसपास पाया जाता है, ठीक। और कंपास कहाँ है? ये आपका दक्षिण पूर्वी ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। ये उत्तरी ब्राजील में नहीं, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है बल्कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय का है, ठीक है। अब बाकी और सारे ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखते हैं। कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास घास का मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। अगला देखते हैं। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्रों में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों का वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि, चरने वाले तृष्ण बच्ची प्राणी, मौसमी वर्षा, मृदा के गुण। इसमें जो है 2, 3, 4 सही हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक। अगला देखते हैं। घास का मैदान पंपास, पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में। पुस्टैज ये आपका कहाँ पे है? ये हंगरी में। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अगला देखते हैं। विश्व की सीमाएं देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
संसार ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा देश जो है चीन भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें जो है क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार ये डिफाइन नहीं किया है। अगर जनसंख्या के हिसाब से होगा तो चीन हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जो है देशों को व्यवस्थित करना है। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो ब्राजील, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सबसे जो है बड़ा घटते क्रम में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक, कनाडा के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 2, 4 और 3, फिर चीन हो जाएगा, फिर ब्राजील हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है ब्राजील को हो जाएगा। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, भारत में जो है सबसे ज्यादा ब्राजीलिया का क्षेत्रफल है। तो ब्राजील लास्ट में होना चाहिए। ब्राजील केवल एक ही ऑप्शन में, ब्राजील लास्ट में है तो सी सही हो जाएगा। ठीक, अर्जेंटीना सबसे छोटा, भारत उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील आ जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा इसमें रूस, ब्राजील, कनाडा ये सारे बड़े हैं। ब्राजील, फ्रांस नहीं है। अगला देखते हैं। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है आपका मालदीव। अगला देखते हैं। कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन सा इसमें नहीं है? ये ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया नहीं है इसमें से। ठीक, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किनकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील। कनाडा की सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश जो सबसे बड़ा सीमा भारत के साथ बनाता है। अगला देखते हैं। इसमें जो है मैप दिया है, करा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन से देश हैं। तो इसमें जो है पहला किसका है? ये कजाकिस्तान है। दूसरा नंबर ये तुर्कमेनिस्तान है। तीसरा उज्बेकिस्तान। चौथा ये किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? नए शब्द को अंडरलाइन करिए। तो इसमें जो है अजरबैजान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, इराक। इराक नहीं बनाता, ये सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन से नहीं बनता है? अर्मेनिया का नहीं बनता है। ठीक है, बाकी कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान सबका बनता है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है? भूमि सीमा नहीं है, किसका नहीं है? तो इसमें जो है मृत सागर से लेबनान, जॉर्डन तो है। इजराइल मृत सागर के साथ जो है इजराइल का भी है। फलस्तीन, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई सही होगा। ठीक, मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में फैला है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए बी सी डी जो है क्या क्या कौन कौन सा देश है ये जो है आपका इराक है। बी बी आपका जो है सीरिया है। और सी सऊदी अरब और डी जॉर्डन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित तो
में से किन देश के साथ इजराइल की साझा सीमा है? ठीक, किसके साथ साझा सीमा है? ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन की सीमावर्ती नहीं है? चीन के साथ किसका सीमा नहीं है? चीन के साथ जो है आपका पाकिस्तान और बुल्गारिया का नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। हार्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया और जिबूती आते हैं। अगला देखते हैं। अफ्रीका के सिंह के रूप में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? इसमें जो है इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया तो है, सूडान नहीं है। अगला देखते हैं। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसमें जो है इस अ, इसमें आंसर जो है थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। जाम्बिया अफ्रीका के महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया, पश्चिम में अंगोला स्थित है। ठीक है, तो इसलिए जो है सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। अल्बानिया, बोत्सवाना, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया। इसके बारे में क्या पूछा है? एड्रियाटिक सागर से लगी इसमें से कौन कौन से देश की सीमा है? इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक कौन सा नहीं है? मैसेडोनिया नहीं होगा। अगला देखते हैं। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर के साथ लगती है? उत्तरी सागर के साथ जो है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। उत्तरी सागर के साथ जो है रूस का नहीं लगता है। ठीक, ये कट जाएगा। नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड भी नहीं होगा। नॉर्वे और जर्मनी दो हो जाएगा। दो ऑप्शन केवल सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन देश कौन नहीं है? स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। ये ऊपर जो है तीनों देश हैं, ये ऑस्ट्रिया नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित तो देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में सिएरा लियोन नहीं है। कौन सा लिथुआनिया की सीमा नहीं बनाती है? लिथुआनिया की सीमा जो है यूक्रेन नहीं बनाता। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो गलत हो जाएगा। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला है। तो कौन सा सही पूछा है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका दो ऑप्शन केवल सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ओशनिया के नाम से अभिन्नित देशों में भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क तो है, फिनलैंड, फिनलैंड नहीं है, ये सही हो जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन तो है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? अफगानिस्तान के साथ जो है तजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है, उज्बेकिस्तान बिल्कुल, तो रूस का नहीं लगता है। ठीक, अगला देखते हैं। उपरोक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? अफगानिस्तान की सीमा जो है इसमें अजरबैजान, किर्गिज, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसमें तजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है, उज्बेकिस्तान। 3, 4, 5 सही हो जाएगा। ठीक, सी सही होगा। अगला देखते हैं।
भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन से समूह देश जो है म्यांमार की सीमावर्ती है? म्यांमार की सीमावर्ती थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है। ठीक, अगला देखते हैं। भूमध्य सागर में निम्नलिखित में किस देश की सीमा? भूमध्य सागर में किस देश की सीमा है? ये आपका जॉर्डन, इराक और लेबनान, सीरिया। तो इसमें से जो है 3 और 4 सही हो जाएगा। सी सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में गुयाना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट में स्थित नहीं है? ये कौन सा है पश्चिमी तट पे? बोत्सवाना नहीं है। ठीक है, बोत्सवाना बीच में पड़ता है, दक्षिण पड़ में बीच में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश जो है भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित जो है आपका जापान सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, इन सारे में न्यूजीलैंड, फिलीपींस और क्यूबा में सबसे बड़ा जापान है। ठीक, अगला देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? ये आपका चिली है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में इस तरह से इसका विस्तार है। ठीक, आगे देखते हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? भूमि साझा किसके साथ नहीं? ब्रुनेई के साथ नहीं करता। ठीक, आगे देखते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइए। और हाल ही जल्दी हम दोस्तों मेंस के लिए भी जो है सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को भी बुलाएं और नेक्स्ट एग्जाम यूपीपीसीएस के मेंस पे जो है लग जाइए। अगर आपका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो आप फिर भी जो है आप कंटिन्यूटी अपने बनाए रखिए। प्रीलिम्स से फिर से मेंस, प्रीलिम्स मेंस को जो है फिर से उसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से जो है जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हम आपको जो है इसी तरह क्लास लाते रहेंगे और जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे अलग अलग दूसरे टॉपिक पे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।